शिव बाबा आते ही जरूर है, परंतु उनके बदले कृष्ण को गीता का भगवान कह दिया है। आते तो हैं, निराकार गॉडफादर ही आकर के ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन गीता का भगवान निराकार की जगह साकार कृष्ण को कैसे कह दिया गया? क्या कारण हुआ? क्योंकि वो जो निराकार आता है वो कोई न कोई साकार तन का आधार लेता है। जिन साकार तनधारियों का आधार लेता है वो नंदीगण कहे जाते हैं। सिर्फ एक नंदी नहीं, गण अर्थात समूह, माने 2 बैलों की कम से कम जोड़ी है। इंडिया की पहले गवर्नमेंट बनी थी तो उसका भी निशान क्या था? 2 बैलों की जोड़ी। ये भी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। ये ईश्वरीय गवर्नमेंट भी जब सत्ता में आती है तो ये 2 बैल संसार में, इनको बैल के रूप में क्यों रखा गया? क्योंकि सारी दुनिया जानवर बन जाती है। त्रिमूर्ति में भी 3 शेरों के रूप में दिखाई दिया है। मनुष्य नहीं दिखाए, क्या दिखाई दिया? शेर दिखाई दिया। शेर तो खूंखार जानवर होता है, तो शेर क्यों दिखाई दिया? बैल क्यों दिखाई दिया? क्योंकि सारी दुनिया मनुष्य से बदतर जानवर बन जाती है। उनमें वो रामकृष्ण की आत्माएं भी आ जाती हैं। वो भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की हबसी बन जाती है। और भगवान को तो आना ही है पतित से पतित कामी कांटों में। बड़े से बड़े कामी कांटे को आकर के बड़े से बड़ा फूल बनाता हूं। तो जिसमें प्रवेश करते हैं उनमें पहला नंबर प्रत्यक्ष होने वाला होता है कृष्ण की चोला, कृष्ण वाली सोल, जो मृदुल पार्टधारी है, माता का पार्ट बजाने वाली। आसुरी दुनिया में सब आसुरी बच्चे हैं नंबरवार। घर परिवार में भी देखा जाता है। माँ अपने आसुरी बच्चों को भी कभी गोद से अलग करना नहीं चाहती। बच्चे कितने भी दुखदाई हो तो भी माँ उनको प्यार देती है। बाप उतना प्यार नहीं दे सकता, उतना त्याग नहीं कर सकता। तो सुप्रीम सोल जिसे कृष्ण के मृदुल चोले में प्रवेश करता है, मृदुल स्वभावधारी में प्रवेश करता है, उसको जो आसुरी वर्ग की आत्माएं हैं, विशेष सूर्यवंशी देवता धर्म की आत्माओं को छोड़ करके जो भी इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, दूसरे धर्म की आत्माएं जिनका जखीरा संसार में बहुत बढ़ जाता है, हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्मों में जाते रहते हैं। दूसरे धर्मों की तादाद बहुत बढ़ जाती है, हिंदुओं की तादाद कम हो जाती है। उन सभी दूसरे धर्मों में से श्रेष्ठ आत्माओं को खींच करके आखिरी जन्म में ब्राह्मण बनना पड़ता है। तो जो आत्माएं आखिरी जन्म में ब्राह्मण बनती हैं उनमें आसुरी संप्रदाय से कन्वर्ट होकर के ब्राह्मण बनने वालों की संख्या ज्यादा होती है।
इसलिए भारत की परंपरा में 9 कुल के ब्राह्मण गाए गए हैं। कहते हैं कि 9 ऋषि थे, उन 9 ऋषियों से 9 गोत्र चले, तो कोई दूसरे तो थे नहीं। दुनिया में आज जो बड़े बड़े धर्म फैले हुए हैं, उन धर्मों से खिंची हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण धर्म में आई हैं, वही ब्राह्मण बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपने को पुरुषार्थ में चेंज करने में आगे बढ़ते हैं। पहले कौन चेंज होंगे? सूर्यवंशी चंद्रवंशी पहले चेंज होते हैं, उनमें भी सूर्यवंशी सबसे आगे। और जो पुरुषार्थ करते भी अपने को चेंज नहीं कर पाते हैं, वो होते हैं दूसरे दूसरे धर्मों से आने वाले, जो कन्वर्ट हो गए हैं। वो कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्माएं माँ को दुख देती, माँ को दुख देने के कारण उनका भाग्य नीचे गिरता है, ऊंचा नहीं उठ पाती। माँ कौन? ब्रह्मा, कृष्ण की चोला। कृष्ण पहले जन्म का नाम और आखिरी 84वें जन्म का नाम दादा लेखराज ब्रह्मा। तो ब्रह्मा की गोदी में पल करके, सुख लेकर के, प्यार लेकर के, स्नेह लेकर के उन आत्माओं ने ब्रह्मा को ही दुख दिया और ब्रह्मा ने सहन किया। उन बच्चों के सामने बाप बाद में प्रत्यक्ष होता है, और बाप जो प्रत्यक्ष होता है वो प्यार का रूप नहीं होता है। क्या राम को क्या दिखाए जाते हैं? बाण दिखाए जाते हैं, तीर। ऐसी बातें उनको लगती हैं जैसे तीर का घाव लगता है। तो शास्त्रों में दिखाई दिया है कि असुरों को राम ने बाण मारे। वो असुर भी ब्राह्मण थे, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे। वो तीर वाली भाषा उनको अच्छी नहीं लगती है। अब चूंकि उनकी तादाद बहुत है दूसरे धर्म वालों की, जो आकर के ब्राह्मण बनते हैं, इसलिए ज्यादा हुजूम होने के कारण वो कृष्ण की सोल को ही गीता का भगवान साबित कर देते हैं। उसी से उनको प्यार है, क्योंकि आसुरी चोले वाली आत्माएं हैं, आसुरी स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं हैं। तो जब तक उनकी चलती है तब तक अंत तक वो नहीं मानती है कि गीता का भगवान असली कौन है, जानते हुए भी नहीं जानना चाहती। अभी भी यज्ञ में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, गीता ज्ञान से संसार का परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि गीता ज्ञानामृत का रूप धारण नहीं कर सका। अमृत तब बनता है जब उसको मंथन किया जाता है। ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा शिव ने जो वाणी चलाई, वो मुरली के रूप में हमारे सामने आई 18 वर्ष में, लेकिन वो मनन चिंतन मंथन के रूप में नहीं आई। उसका रस नहीं निकाला गया, उसका मक्खन नहीं निकला। जब तक हर आत्मा अपना मनन चिंतन मंथन करके मुरली से मक्खन न निकाले, तब तक वह आत्मा अपने अनेक जन्मों की थ्योरी को नहीं जान सकती। तो ब्रह्मा के द्वारा जो मुरली चलाई गई, उस मुरली से जिनका प्यार रहा, मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, वो आत्माएं सिर्फ निकलती हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी। बाकी जो दूसरे धर्म से आने वाली आत्माएं ब्राह्मण बनती हैं, वो ब्रह्मा के चोले से प्यार करती है। उसका फोटो निकालेंगी,
उसकी गोद का प्यार लेंगी, वो चेहरा ही उनको याद आता है। उस चेहरे के द्वारा मुख से जो वाणी सुनाई गई है, वो वाणी उनको याद नहीं आती, न उसको प्रियरिटी देते हैं, महत्व देते हैं, क्योंकि उन्हें वो रूप अच्छा लगता है, माता का रूप। और माता के प्यार में पलने के आदी हो जाते हैं। बाप का विकराल रूप उनको पसंद नहीं आता, इसलिए बाप से झगड़ा कर बैठते हैं। संगम युग में भी ये झगड़ा होता है। तो जो मुसलमानों का राज्य चला है औरंगजेब वगैरह का, उन्होंने भी लड़ाई किससे की? अम्मा से की कि बाप से की? औरंगजेब ने भी शाहजहां से लड़ाई की, पकड़ के जेल में डाल दिया। और भी जो क्रिश्चियंस हुए हैं उनमें भी ये हिस्ट्री में आया है कि उन्होंने बाप से दुश्मनी मोल ले ली। माँ का रूप उनको अच्छा लगता है। इन सब बातों की फाउंडेशन कहाँ पड़ती है? संगम युग। इसलिए मुरली में बोला है, देवी की पुजारी है रावण संप्रदाय। क्या? रावण संप्रदाय। क्यों ऐसी तो बात क्यों बोल दी? इसलिए बोल दी कि आज भी भक्ति मार्ग में जब देवी की पूजा करते हैं तो जय माता जी के नारे लगाते हैं। वो माता कोई विधवा माता है क्या? जिस माता का गायन करते हैं, जय जयकार करते हैं, वो विधवा माता होती है क्या? भारतवर्ष में विधवा माताओं की पूजा होती है क्या? मान्यता होती है क्या? भारत में विधवा माताओं की तो मान्यता नहीं होती। यहाँ तो सदवाओं की पूजा होती है, सदवाओं की मान्यता होती है। लक्ष्मी नारायण जैसे युगल यहाँ मान्यता प्राप्त करते हैं। और भगवान भी जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जो लक्ष्मी नारायण जैसे युगल बनकर के ज्ञान में चलते हैं, उनको ही ज्ञान देने के निमित्त बनाते हैं। उनके घर में ही गीता पाठशाला खुलती है और उनके घर में गीता पाठशाला नहीं खुलती है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना, मन लक्ष्मी नारायण बनना और दूसरों को लक्ष्मी नारायण बनाना। अपने घर को लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाना और दूसरे घर को भी, दूसरों के घर को भी लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाने के लिए प्रयास करना। इसलिए ये कोई संन्यास आश्रम नहीं है। ब्रह्मा कुमारियों का क्या है? संन्यास आश्रम है या लक्ष्मी नारायण का मंदिर है? वो तो संन्यास आश्रम हो गया। वहाँ पढ़ाने वाले भी कौन है? सन्यासी है। तो जो सन्यासियों से पढ़ेंगे उनमें भी सन्यास के गुण आ जाते हैं। भगवान ने तो आकर के गृहस्थियों को, अर्जुन जैसे गृहस्थियों को गीता ज्ञान दिया है। अभी भी अर्जुन जैसे गृहस्थियों को गीता ज्ञान देने के लिए आया हुआ है। इसलिए मुरली में बोला था, अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। क्यों? ये अंदर वाले और बाहर वाले क्या हुआ? अंदर वाले इसलिए रह जाएंगे कि ये अंदर वाले जितने भी अंदर सरेंडर हुए, वो ब्रह्मा को जाना तो, लेकिन माँ को पहचाना। बाप के बच्चे तो बन ही नहीं पाए। जब माँ बाप के बच्चे नहीं बने तो गृहस्थी के भांति कैसे कहे जाए? जैसे सन्यासी होते हैं
कोई गृहस्थी का बंधन नहीं होता, वैसे उनका जीवन। यहाँ तो भगवान बाप कहते हैं बच्चे में तुम्हें ऊंचे से ऊंचे लक्ष्मी नारायण जैसा गृहस्थी बनाने के लिए आया। कीचड़ में रह करके इस दुनिया में गृहस्थी की कीचड़ है, उस गृहस्थी की कीचड़ में रहते हुए भी तुम मन से इतना उपराम हो जाओ कि इंद्रियों का लेप छेप तुमको लगे ही नहीं। ऐसी कला मैं तुमको सिखाता हूँ।